हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और जो भी परीक्षाएं पेंडिंग थीं वो सारी परीक्षाएं भी अब शुरू हो गई हैं। ऐसे में ट्रिपल सी की भी परीक्षाएं अब प्रारंभ हो गई हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो ट्रिपल सी से संबंधित हमारे लाइनर क्वेश्चन का होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाइएगा और आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आकर के और आप ट्रिपल सी के कई एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या फिर आप चाहें तो लाइनर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई ढेर सारे वीडियोस जो कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चैनल पर नए होंगे तो इन सभी वीडियोस को देखिए और अपनी कंप्यूटर जानकारी को बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ट्रिपल सी में कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे में नेटवर्किंग का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले की 2 वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर के भी उन वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना देर किए शुरू करते हैं ये ट्रिपल सी के टॉप 30 लाइनर क्वेश्चन जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है। सबसे पहला जो यहाँ क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, इंटरनेट के लिए बनाए गए अलग अलग नियमों का जो समूह होता है यानी सेट ऑफ रूल्स, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर प्रोटोकॉल के बारे में आज की टॉपिक में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर लाइनर बना हुआ है वो है, क्या लिखा है कि इंटरनेट के लिए बनाए गए अलग अलग नियमों का जो समूह होता है उसे ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड देखिए यहाँ लाइनर लिखा हुआ है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ने ही इंटरनेट को आधुनिक बनाया है। यानी आज जो कुछ भी आप इंटरनेट पर अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं वो सब कुछ जो है वो प्रोटोकॉल के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच सूचनाओं को साझा करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटोकॉल जो होता है ये नेटवर्किंग के फील्ड में बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने में आपकी हेल्प करता है। वैसे बात करें तो कंप्यूटर में जो सबसे मेन प्रोटोकॉल होता है उसे हम TCP/IP के नाम से जानते हैं, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। थर्ड पे चले तो यहाँ देखिए लिखा है, प्रोटोकॉल के माध्यम से जुड़ने वाले अलग अलग कंप्यूटर या तो क्लाइंट होंगे या फिर सर्वर होंगे। यानी वो क्लाइंट और सर्वर के फॉर्मेट में डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है और डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सर्वर जो होता है वो आपका मेन कंप्यूटर होता है और उससे जुड़े हुए सभी जो नोड होते हैं उन्हीं को हम क्लाइंट कहते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर उसमें मेन होता है जो सभी क्लाइंट्स को संचालित करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ देखिए लिखा है, नेटवर्क प्रोटोकॉल कई स्तर पर होते हैं जिन्हें OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के रूप में जाना जाता है। जी हाँ सर, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन जो होता है यानी OSI, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल के कई लेवल होते हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से प्रोटोकॉल को डिवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज में प्रत्येक लेयर एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल होते हैं। यानी टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज में जितने भी लेयर वर्क करते हैं वो सभी एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको मैसेज भेजना होता है तो एक अलग तरह का प्रोटोकॉल यूज़ होता है, कॉलिंग सिस्टम में एक अलग तरह का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज में एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करें तो देखिए दिया हुआ है,
इंटरनेट कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी भूमिका प्रोटोकॉल की होती है। अगर आप इंटरनेट से कम्युनिकेशन का काम करते हैं, डाटा ट्रांजैक्शन का काम करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है वो प्रोटोकॉल होता है, जिसे कि हम सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। यानी प्रोटोकॉल जो होता है वो कम्युनिकेशन के सेक्टर में नियमों का एक समूह होता है और इन्हीं नियमों के माध्यम से इंटरनेट संचालित होता है। आपको बता दें, इंटरनेट जो है वो किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा या किसी पर्सनल कंपनी द्वारा संचालित नहीं होता है। यानी इंटरनेट का आधिकारिक तौर पर मालिक कोई नहीं होता है। इसे आप अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग कंपनी और एजेंसी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। आपको बता दें, इंटरनेट को सही तरीके से संचालित करने के लिए, इंटरनेट पर सभी गतिविधियों का देखभाल करने के लिए दो अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसे इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ देखिए एफटीपी की बात हो रही है। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये स्पेशली ट्रिपल-सी के और ओ लेवल की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि एफटीपी का स्पेशली ज़्यादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट और बाइनरी फाइल जो होती हैं उनमें एफटीपी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करें तो देखिए दिया हुआ है, एफटीपी का प्रयोग फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी एफटीपी जो होता है टेक्स्ट और बाइनरी की फाइलों को सपोर्ट करता है, और अगर एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर किसी डेटा को कॉपी करना होता है तो उस समय एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इनको कई बार देखिए, ताकि ये सारे प्रश्न जो हैं आपको लर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, एफटीपी का ये प्रश्न अभी रिसेंटली ओ लेवल की परीक्षा में पूछा गया है, साथ ही साथ ट्रिपल-सी में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। एफटीपी पोर्ट 20 एंड पोर्ट 21 का उपयोग करता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर याद रखिएगा कि एफटीपी जो है वो पोर्ट 20 और पोर्ट 21 का उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम नेक्स्ट के तरफ चलते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है TFTP यानी ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बिना ऑथेंटिकेशन के फाइल ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि TFTP जो होता है इसको किसी ऑथेंटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये डायरेक्ट जो है फाइल एक होस्ट से दूसरे होस्ट के पास ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेलनेट के बारे में यहाँ पर हो रहा है कि टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टेलनेट एक बहुत ही स्पेशल प्रोटोकॉल है। आप कहीं दूसरी जगह बैठ करके और किसी दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, और इसके लिए हम टेलनेट का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल इंटरनेट का प्रोटोकॉल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है। गोफर को ही TCP/IP भी कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनको हम गोफर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वीडियो पहले भी हमने आपको क्वेश्चन के रूप में दे दिया है ट्रिपल-सी में। आप उन वीडियोज़ को विजिट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ दे रहा है, गोफर मेन्यू स्ट्रक्चर में टेक्स्ट और बाइनरी फाइल को व्यवस्थित करता है। यानी कि अगर हम गोफर का यानी TCP/IP का यूज़ करते हैं तो जो भी मेन्यू स्ट्रक्चर होते हैं उनमें टेक्स्ट का और बाइनरी फाइलों को एडजस्ट करने का, अरेंज करने का काम करता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, ये www के लिए मल्टीमीडिया फाइलों को लिंक करता है। यानी कि अगर www यानी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इन पर मल्टीमीडिया फाइल्स को अगर लिंक करना हो तो उस समय हमें HTTP की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, HTTP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह ब्राउज़र और सर्वर के मध्य कम्युनिकेट कराता है। यानी कि जो भी हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र सर्वर के माध्यम से हमें डेटा प्राप्त कराता है। सर्च इंजन के माध्यम से हम उन्हें ढूंढते हैं, तो सर्वर से कनेक्ट होने के लिए ब्राउज़र को
HTTP की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो वेबसाइट में HTTP और HTTPS के माध्यम से ही वो वेबसाइट शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बता दूं, HTTPS कॉलन होता है, फिर डबल स्लैश होता है google.com। तो यहाँ पर HTTP जो है ये ब्राउज़र की सहायता सर्वर से कनेक्ट होने में करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है। इसके अलावा देखिए HTTP को रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। ये बड़ा ही, इसको ऐसे पूछा जाता है कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पर आसानी से HTTP को टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरनेट पर प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल जो ब्राउज़र की हेल्प से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कराता है उसे HTTP कहते हैं। देखिए वही बात जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा वही यहाँ पर एक अलग वे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने जितने भी बनाए हुए हैं ये विगत CCC की परीक्षा में और O लेवल की परीक्षा में रिपीट हुआ है और उनको मैंने यहाँ पर एक साथ कलेक्ट करके और आपके पास ले करके आए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेशल लिखा हुआ है कि जो इंटरनेट पर प्रयोग होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो ब्राउज़र की हेल्प से इंफॉर्मेशन को आपको प्राप्त कराता है उसे हम HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखिए मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी संदेश को भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली ईमेल में SMTP का यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर दिया हुआ है। 19 नंबर यहाँ पर बात हो रही है POP की। यहाँ दोस्तों POP का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम चाहें तो 64 KB यानी किलोबाइट तक के इलेक्ट्रॉनिक संदेश हम आसानी से कहीं पर भी भेज सकते हैं। इंटरनेट में जब हम मेल के माध्यम से कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय SMTP या POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है NNTP यानी NNTP का पूरा नाम है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है इसे हम एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के नाम से NNTP यानी नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को जाना जाता है जो कि किसी भी डेटा को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाने में यूज़ किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है NNTP प्रोटोकॉल का ज़्यादातर प्रयोग न्यूज़ सर्वर के माध्यम से लेख पढ़ने और भेजने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ सर्वर से अगर आप कोई डेटा पढ़ना चाहते हैं या न्यूज़ सर्वर पर अगर कोई डेटा आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र करें तो वहाँ पर आपको जो प्रोटोकॉल यूज़ करना होगा उसका नाम है NNTP यानी नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। इंटरनेट कई नेटवर्कों का नेटवर्क है जो राउटर और सर्वर के माध्यम से विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। यानी अगर इंटरनेट क्या होता है, ये राउटर और सर्वर के द्वारा कई सारे कंप्यूटर्स को जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं जो सर्वर से राउटर के माध्यम से सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में किसी भी कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिक, इसके अलावा आप चाहें तो वीडियो और ऑडियो फाइल या तो भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। यानी इंटरनेट के द्वारा आप चाहें तो डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सर्वर से किसी डेटा को अपने डिवाइस में कॉपी करते हैं तो वह प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है, और जब आप किसी डेटा को इंटरनेट सर्वर पर अपलोड भेजते हैं तो वह प्रक्रिया अपलोड कहलाती है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पूरे विश्व में अलग अलग स्थान पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी को ISP कहते हैं। ISP का यहाँ पर मैं पूरा नाम बता दूँ तो ISP को कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस पे आपको इंटरनेट की सुविधा देते हैं और ये सभी जो हैं वो TCP/IP द्वारा संचालित होते हैं। यानी इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ISP की अगर बात की जाए तो भारत में वोडाफोन, BSNL, हालांकि अभी वोडाफोन और आइडिया दोनों एक साथ मिल करके और इनका नाम वी हो गया है, VI। इसके अलावा BSNL और एयरटेल ये सभी इंडिया की प्रमुख ISP हैं जो कि इंटरनेट की सुविधा को प्रदान कराती हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर मिल रहा है वो है इंटरनेट का पुराना नाम ARPANET है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट को हम पहले ARPANET के नाम से जानते हैं। इंटरनेट जो है ARPANET के नाम से जाना जाता है और ARPANET का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, ARPANET को कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो इंटरनेट का पुराना नाम है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1974 में ARPANET से TCP/IP को ऐड किया गया था और TCP/IP की मदद से वहाँ कई लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ा जाता था। यहाँ दोस्तों ARPANET की शुरुआत जो है वो 1969 में हुई थी। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, रक्षा विभाग द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था, जहाँ यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और 1974 में सबसे पहली बार इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से कई लोकल एरिया को कनेक्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ARPANET को 1990 में बंद करके और NSF-NET की शुरुआत की गई। NSF-NET यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ARPANET को उस टाइम बंद कर दिया गया 1990 में और उसकी जगह पर NSF-NET यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई है वो 15 अगस्त 1995, यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया में इंटरनेट को आए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और आज हम 25 सालों से इंडिया में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी, जिसकी शुरुआत की थी BSNL ने, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, BSNL को यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को टिक करके चले आते हैं, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है वो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कई इंटरनेट साइट्स का संग्रह है। यानी www जो है इस पर बहुत ढेर सारे इंटरनेट के साइट्स जो है वो मौजूद होते हैं और वहाँ से आप किसी सर्च इंजन के माध्यम से www पर और सर्वर पर मौजूद किसी भी डेटा को सर्च करते हैं। दोस्तों ये नेटवर्किंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बार बार देखिए, इन्हें लर्न करिए। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये केवल CCC और O लेवल पे ही नहीं, जबकि आपको अलग अलग जगहों पर भी SSC वगैरह की तैयारी में भी ये सारे क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और आज का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है, देखिए इंटरनेट पर कोई भी लिंक डिफ़ॉल्ट में ब्लू कलर में दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। इंटरनेट पर जितने भी लिंक आप देखते हैं वो सभी लिंक आपको ब्लू कलर में दिखाई देते हैं और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तब वो उस पेज पर ले जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्किंग से रिलेटेड हुए कुल 30 क्वेश्चन थे जिनको मैंने कवर किया। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का मैं वीडियो बना सकूँ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर कई ढेर सारे वीडियो पहले से ही अपलोड हैं, आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू जारी रखिए। धन्यवाद।